इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरे देश का कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता इसराइल के अंदर। लेकिन हाल ही में जब 12 दिन का युद्ध हुआ ईरान के साथ, तब हमने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक दनादन ईरान की मिसाइलें इसराइल के अंदर जाकर गिरी। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उनको नहीं रोक पाया। अरे इसराइल का तो छोड़िए, अमेरिका ने अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां पर तैनात कर दिया था, लेकिन ईरान की मिसाइलें कोई नहीं रोक पा रहा था। फिलहाल अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि यमन के हुतीज ने भी जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके इसराइल के ऊपर हमला किया और दावा किया यमन के हुतीज ने कि हमारा हमला कामयाब हुआ, इसराइल हमारी मिसाइल को नहीं रोक पाया। हुतीज की तरफ से कहा गया कि पिछले एक हफ्ते में हमने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया इसराइल के ऊपर हमला करने में, और कई सारी सेंसिटिव जगहों को निशाना बनाया। इसराइल उसको नहीं रोक पाया। देखिए, इसराइल हमेशा अपने नुकसान को कम ही दिखाता है। हुतीज ने इससे पहले भी कई सारी मिसाइलें छोड़ी हैं। बेन गुरियन हवाई अड्डे तक पहुंच गई थी, वहां पर जाकर गिरी थी और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया था। तो जितनी बड़ी बड़ी बातें इनको लेकर जमाने में फैलाई गई मीडिया की तरफ से, मीडिया को गुलाम बनाकर, उतने ताकतवर ये है नहीं। ईरान ने अच्छे से औकात दिखा दी इन लोगों की। फिलहाल अब डोनाल्ड ट्रंप अयातुल्लाह खामनेई को धमकी दे रहे हैं। इधर इसराइल भी ईरान को धमकी दे रहा है कि आपके पास जो यूरेनियम है उसको तुरंत हमें सौंप दें। मैंने आपसे कल ही कहा था कि इसराइल वो देश है जिसके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। लेबनान के साथ सीज फायर चल रहा है इसराइल का, लेकिन इसके बाद भी इसराइल की सेना लेबनान के ऊपर हमले कर रही है, ये कहते हुए कि हम उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जो हमारे लिए खतरा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये इसराइल का युद्ध मंत्री है। इसने आज फिर कहा कि ईरान के साथ हमारा जो सीज फायर है उसका हम सम्मान नहीं करते हैं। हमने आईडीएफ को इजाजत दे दी है, यानी इसराइल की सेना को इजाजत दे दी है कि जिस तरह से वो लेबनान के ऊपर हमले कर रही है, उसी लेबनान मॉडल के तहत ईरान के ऊपर भी ऑपरेशन चलाएं। जिस लेबनान मॉडल के तहत सीज फायर के बावजूद भी आईडीएफ लेबनान में टारगेटेड हमले कर रही है, उसी तरह के लेबनान मॉडल का आदेश आईडीएफ को ईरान के लिए भी दे दिया गया है। तो दोस्तों, किसी भी दिन आप लोग सुन लेंगे कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के कुछ जगहों पर हमले कर दिए। किसी भी दिन ये खबर आ जाएगी और फिर से ये जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इजराइल और अमेरिका इस वक्त अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराकर शांति दूत बनने का क्रेडिट तो ले लिया है, लेकिन ईरान की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो बहुत ज्यादा चुभ रही हैं। अयातुल्लाह खामनेई की तरफ से जो बातें कही गई डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाहवाही करते हुए लगातार दुनिया को यह बता रहे हैं कि भाई हमने जो हमले किए ईरान के ऊपर, ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अयातुल्लाह अली खामनेई ने पलटवार करते हुए कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, हम तो जीत गए हैं। इसराइल के साथ जो जंग हुई इसमें हमारी जीत हो गई और विक्ट्री परेड भी निकाली ईरान ने। आप जितनी बड़ा चढ़ाकर बातें कह रहे हो ना कि आपके परमाणु ठिकाने नष्ट हो गए, इतना आपने नुकसान पहुंचाया नहीं है। हमारे परमाणु ठिकाने सलामत हैं और हम इस युद्ध में जीते हैं। अयातुल्लाह अली खामनेई इस वक्त पूरी दुनिया की नजर में है। इस वक्त वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है, क्योंकि इस जंग के दौरान अमेरिका इसराइल जो बहुत ज्यादा अपने आप को ताकतवर समझते थे, दुनिया के हर एक इंसान की नजर में ये दोनों देश हारे हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से तिलमिला रहे हैं और एक बार फिर से अयातुल्लाह खामनेई को उन्होंने धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अयातुल्लाह खामनेई बहुत ज्यादा एहसान फरामोश हैं। हमने सीज फायर करा दिया और वो कह रहे हैं कि भाई हम जीत गए। वो अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एहसान फरामोश हैं। अगर अब ईरान ने अपने परमाणु हथियार को दोबारा बनाने की कोशिश की, इस परमाणु प्रोग्राम को दोबारा आगे बढ़ाया, तो हम फिर से ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अयातुल्लाह अली खामनेई के बयानों को दोहराते हुए उनकी काफी आलोचना की। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा झल्लाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए भाई, अजीब आदमी है अयातुल्लाह अली खामनेई, कह रहे हैं कि हम जीत गए और अमेरिका इसलिए आया क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से खत्म होने वाला था, इजराइल को बचाने आया अमेरिका। कितनी गलत बात कर रहे हैं। अयातुल्लाह खामनेई बहुत ज्यादा एहसान फरामोश हैं। हमने तो सीज फायर कराया और वो कह रहे हैं कि हम जीत गए। और भी वही लंबी चौड़ी इन्होंने कहानी पोस्ट की। कुल मिलाकर पूरी बात में ये झल्लाते हुए नजर आ रहे हैं कि अयातुल्लाह खामनेई इसको अपनी जीत क्यों बता रहे हैं।
पूरी दुनिया की नजर में हम तो गिर गए भाई कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को नहीं हरा पाए। मेरे दोस्तों, वो वक्त बहुत करीब है कि जल्द ही एक और हमला ईरान के ऊपर हो सकता है। इजराइल और अमेरिका कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देश अपने आप को इस वक्त ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा यह हुआ कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी बैन कर दिया। इसका ये जो चीफ है, इसको जाने की इजाजत नहीं है। तो और ज्यादा अमेरिका और इजराइल परेशान नजर आ रहे हैं। तो कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मोसाद के बारे में आप जानते ही हैं। ये खुफिया एजेंसी हमेशा जासूसी के लिए जानी जाती है। ईरान के अंदर भरे पड़े हैं मोसाद के जासूस। अब किसी ना किसी तरीके से ये लोग जानना चाह रहे हैं कि हमें यह बात पता चल जाए कि ईरान ने अपने यूरेनियम को कहां पर छिपाया है। तो हथकंडे नए नए अपना रहे हैं। स्टारलिंक आपने नाम सुना होगा, एलोन मस्क की जो कंपनी है, जो सैटेलाइट में है, जो वायरलेस सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। स्टारलिंक की 8 डिवाइस को ईरान के अंदर जब्त किया गया है। आईआरजीसी ने कहा है कि हमने 8 स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट डिवाइस जब्त की हैं, जिन्हें मोसाद जासूसी के मकसद से दक्षिणी ईरान के हॉर्मोजगन में तस्करी करके लाया था। मोसाद इस सैटेलाइट इंटरनेट डिवाइस के जरिए हमारे एरिया की जासूसी करता है। फिलहाल 8 को जब्त किया है। वीडियो की शुरुआत में मैंने अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बात की थी, तो यहां पर थर्ड की भी थोड़ी सी बात बता देता हूं। अमेरिका ने जो अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए तैनात किया हुआ है, उस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में जो इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलें डाली जाती हैं, तो तकरीबन 11 से 15% सिर्फ 11 दिन के अंदर उन मिसाइलों को अमेरिका ने खर्च कर दिया। मिलिट्री वॉच के मुताबिक इन मिसाइलों की कीमत तकरीबन $800 मिलियन है। तो अमेरिका ने सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए $800 मिलियन खर्च कर दिए इजराइल के लिए। याराना बहुत गहरा है इन लोगों का। फिलहाल ईरानी सेना भी पूरी तरीके से पलटवार करने के लिए तैयार बैठी है। अगर इजराइल की तरफ से कोई हमला किया जाता है तो ईरान हमला जरूर करेगा। इसी के चलते हुए तैयारी भी पूरी की जा रही है ईरान के अंदर। मिसाइलों को इधर से उधर किया जा रहा है। सैन्य वाहन जो हैं सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ईरान की सेना की तरफ से अपनी जनता से अपील की गई है कि जब मिलिट्री वाहन जाएं या कोई भी चीज जाती हुई दिखे आपको जो मिलिट्री से जुड़ी हुई हो, तो उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर न डालें। इससे दुश्मन को किसी ना किसी तरह का कोई क्लू मिल सकता है कि हम कहां पर अपने हथियार ले जा रहे हैं, कहां पर क्या कर रहे हैं। तो इसलिए फोटो ना खींचें। आइए अब बात गाजा की कर लेते हैं। हारेस ने आज फिर लिखा है कि आईडीएफ के सैनिकों ने हमें बताया कि हमें आदेश मिले थे कि जब भी गाजा के अंदर खाने का वितरण किया जाए, खाना बांटा जाए या कोई और जरूरी सामान बांटा जाए, तो उस दौरान आप गोलीबारी करें। बाकायदा हारेस, जो खुद इजराइल का अखबार है, इजराइल का मीडिया हाउस है, वो ये बात लिख रहा है। अब देखिए इजराइल किस तरीके से गाजा के लोगों को मारने का प्लान बना रहा है। खबर आई है, कई सारी सरकारी मीडिया जो गाजा की, फिलिस्तीन की, उन्होंने भी इस बात का दावा किया और बाकायदा फोटो भी सामने आए कि जो आटा गाजा के अंदर आ रहा है, अब वो आता तो इजराइल के एरिया से होकर ही है, कोई भी ट्रक आता है, तो उस आटे के बैग में इजराइल कुछ नशीली दवाइयां डाल रहा है। आटे के अंदर ऑक्सीकोडोन नाम की कुछ गोलियां डाली जा रही हैं जो काफी हानिकारक हैं। ये नशीली दवाइयां होती हैं। अगर इसका सेवन किसी बच्चे ने कर लिया तो उसके लिए काफी खतरनाक ये हो सकता है। कुछ गोलियां पाई गई हैं, ऐसा दावा किया कि इजराइल थैलों के अंदर गोलियां रख रहा है। तो ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। जिस तरह की हरकतें हैं इजराइल की, कुछ भी कर सकता है इजराइल। जैसे वो टिफिन बम बनाकर भेजे थे गाजा के अंदर, ऊपर से गिराए थे, बच्चों को लगा कि टिफिन है खाने के, भूखे बच्चों ने जैसे ही खोला टिफिन, वो ब्लास्ट हो जा रहे थे। फिलहाल सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। सऊदी अरब को लेकर जो बातें चल रही हैं कि अब्राहिम समझौते में वो शामिल हो सकता है, जब ज्यादा चर्चा हुई तो अब सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि देखिए, हम तब तक इजराइल को मान्यता नहीं देंगे कि जब तक फिलिस्तीन को वो एक अलग राज्य नहीं बना देता है और यरूशलेम को राजधानी नहीं बना देता है, तब तक हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि इस वक्त तो शांति दिखाई दे रही है, लेकिन ये शांति कब अशांति में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल और अमेरिका इस वक्त अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की हो रही है कि ईरान ने इनको इस बार अच्छा मजा चखाया है। ईरान इनके सामने दबा नहीं, इकलौता ऐसा देश पहला बन गया जिसने एक साथ अमेरिका और इजराइल को हराया है, और बाकायदा जश्न भी मनाया जा रहा है ईरान के अंदर। तो और ज्यादा चुभ रही हैं ये बातें। बहुत जल्द ये लोग कुछ ईरान के साथ फिर बड़ा करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।